जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार भी नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया। स्टॉप। यह लगातार 8वां मौका है जब रेपो और रिवर्स रेपो दर को पूर्व स्तर पर रखा गया है। स्टॉप। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय बैंक अभी दरों में उदार रुख बनाए रखने के पक्ष में है। स्टॉप। नीतिगत दरें 2001 के बाद से सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है। स्टॉप। अभी रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% है। हालांकि दरों को बहुत लंबे समय तक इतने न्यूनतम स्तर बनाए रखना भी संभव नहीं है। स्टॉप। मौद्रिक नीति समिति ने यह संकेत भी दिया है कि आने वाले दिनों में वह उन प्रोत्साहन उपायों को वापस लेने का काम शुरू कर सकती है जो महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किए गए थे। स्टॉप। जाहिर है, अगली बैठक में नीतिगत दरों में वृद्धि को लेकर कोई राय बने। स्टॉप। फिलहाल रेपो और रिवर्स रेपो दर बदलाव नहीं करने का फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि बैंक कर्ज कम ब्याज दरों पर ही मिलते रहें। स्टॉप। त्योहारी मौसम में लोग घर, गाड़ी और कई तरह के सामान खरीदते हैं और इससे बाजार में तेजी का रुख बनता है। स्टॉप। अगर कर्ज सस्ते रहेंगे तो बाजार में मांग बनाने में मदद मिलेगी। स्टॉप। पैरा। पिछले 20 महीनों में रिजर्व बैंक का जोर महामारी से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में रहा है। स्टॉप। इसके लिए बैंक ने कई बड़े कदम उठाए, उद्योगों को राहत दी, बैंकों को नकदी मुहैया करवाई, खासतौर से छोटे और मझोले उद्योगों के लिए कर्ज सस्ता किया ताकि पूर्णबंदी के कारण बंद हो चुके उद्योग फिर से काम शुरू कर सकें। स्टॉप। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक की चिंता महंगाई को लेकर भी कम नहीं दिखी। महंगाई बेकाबू होने की वजह से भी नीतिगत दरों में वृद्धि करना संकट को और बढ़ाना ही होता है। स्टॉप। हालांकि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। स्टॉप। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा संकट मांग और उत्पादन का बना हुआ है। स्टॉप। रिजर्व बैंक खुद मान रहा है कि उत्पादन अभी भी महामारी के पहले वाली स्थिति में नहीं आया है। स्टॉप। इसके साथ बाजारों में मांग भी नहीं है। मांग और उत्पादन में सुस्ती छाई रहना चिंता पैदा करती है। स्टॉप। अभी भी जो लोग खरीद कर रहे हैं, वे बहुत ज़रूरी होने पर ही पैसा निकाल रहे हैं। स्टॉप। यानी लोगों के पास पैसे का संकट अभी भी है। स्टॉप। इसलिए रिजर्व बैंक के सामने बड़ी चुनौती मांग, उत्पादन और खपत के चक्र को फिर से चलाने की है। स्टॉप। पैरा। महंगाई भी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि अगले साल मार्च तक मुख्य मुद्रास्फीति 5.3% रहेगी, जिसका पहले 5.7% रहने का अनुमान था। स्टॉप। यानी आने वाले वक्त में भी महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे। स्टॉप। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम आग में घी का काम कर रहे हैं। स्टॉप। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से रिजर्व बैंक परेशान नहीं है। स्टॉप। वह खुद मान रहा है कि इन दोनों उत्पादों के दाम बढ़ने से
जो महंगाई बढ़ रही है, कॉमा उससे आमजन का जीना मुश्किल हो गया है, स्टॉप। इन दोनों उत्पादों पर शुल्कों में कटौती के लिए केंद्र से कह भी चुका है, लेकिन केंद्र और राज्य इस मुद्दे पर जिस तरह की चुप्पी साधे हुए हैं, कॉमा वह संकट को दिनों दिन गंभीर ही बना रही है, स्टॉप। पैरा। लखीमपुर खीरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के रवैये पर उचित ही नाराजगी जाहिर की है, स्टॉप। इस मामले का संज्ञान खुद प्रधान न्यायाधीश ने लिया और कुछ वकीलों की लिखी चिट्ठी को याचिका मानते हुए उस पर सुनवाई शुरू की है, स्टॉप। एक दिन पहले अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह अपना पक्ष रखे, स्टॉप। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि वे उत्तर प्रदेश प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, स्टॉप। क्या वजह है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, स्टॉप। क्या ऐसे ही किसी दूसरे मामले में भी वह कर सकती है, स्टॉप। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया, कॉमा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के घर के बाहर गिरफ्तारी का नोटिस चिपका आई थी, स्टॉप। जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी की बाबत पूछा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पुलिस ने उसे हाजिर होने का नोटिस दिया है, कॉमा अगर हाजिर नहीं हुआ तो आगे कार्रवाई करेंगे, स्टॉप। फिर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि इस मामले की जांच किससे कराई जा सकती है, स्टॉप। वहां के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि जब तक जांच समिति अपना काम शुरू नहीं करती, कॉमा तब तक वे साक्ष्यों की सुरक्षा का ध्यान रखें, स्टॉप। पैरा। यह छिपी बात नहीं है कि लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंद दिए गए 4 लोगों और भीड़ हिंसा में मारे गए 4 अन्य लोगों की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस शुरू से शिथिलता बरत रही है, स्टॉप। इस मामले में चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को नामजद किया गया है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कॉमा इसलिए प्रदेश पुलिस की शिथिलता को भी समझना मुश्किल नहीं है, स्टॉप। गृह राज्य मंत्री शुरू से अब तक यही कहते आ रहे हैं कि इस मामले में उनके बेटे का कोई हाथ नहीं है, स्टॉप। लेकिन कई वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से अब स्थिति साफ हो चुकी है कि गृह राज्य मंत्री की बातें किसी के गले नहीं उतर रहीं। किसान आंदोलनकारी और तमाम विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाया और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए, स्टॉप। मगर इन दोनों मांगों में से एक पर भी कोई निर्णय लिया जाता नहीं दिख रहा, स्टॉप। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस मामले में दोषियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, स्टॉप। मगर उसका दावा व्यवहार में नहीं दिख रहा, स्टॉप। पैरा। सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने से लोगों का न्याय मिलने के प्रति भरोसा पैदा हुआ है। यह छिपी बात नहीं है कि जिन घटनाओं में रसूखदार लोग आरोपी होते हैं, कौमा उनमें साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, कौमा जांचों को प्रभावित करने और गवाहों को डरा धमका बरगला कर बयान बदलवाने जैसे काम बहुत आसानी से कर लिए जाते हैं, स्टॉप। इसके चलते अदालतें साक्ष्य के अभाव में दोषियों को बरी करने पर मजबूर होती है, स्टॉप।
ऐसे मामलों में दोष सिद्धि की दर न्यूनतम है। स्टॉप। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने खुद अपनी देखरेख में इस मामले की जांच आदि की जिम्मेदारी लेकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। स्टॉप। इसलिए उम्मीद बनी है। स्टॉप। लखीमपुर खीरी का मामला अब तक का जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में है, कौमा, यह लोकतांत्रिक अधिकारों को रौंदने का भी मामला है, कौमा, इसलिए अगर इसमें न्याय मिलता है, कौमा, तो वह एक बड़ा नज़ीर बनेगा। स्टॉप।